जय श्री हरि विष्णु जी। निर्जला भीमसेनी एकादशी व्रत कथा। किस लाभ के कारण भीम ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया था और किस वजह से निर्जला एकादशी का नाम भीमसेनी निर्जला एकादशी रखा गया था। हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत व पूजन पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। शास्त्रों में इस व्रत का काफी महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से आपको सभी एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 को है। जानते हैं क्यों है इस व्रत का इतना अधिक महत्व और क्या है इसके लाभ, जिसे जानकर भीमसेन ने भी यह व्रत किया था। इन चीजों का दान करें। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भक्तों को स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद भगवान विष्णु की सच्चे मन से नियम पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद यथाशक्ति जल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि गर्मी के मौसम में काम आने वाली वस्तुएं जैसे वस्त्र, जूता, छाता, फल आदि दान करने के साथ ही पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपको सभी प्रकार के सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण इस व्रत को करने से पालनहार विष्णु की कृपा से मनुष्य का मृत्यु पर्यंत स्वर्ग जाने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसी कारण शास्त्रों में साल भर पड़ने वाली 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी का इतना अधिक महत्व बताया गया है, जिसके कारण भक्तगण शुभ फल प्राप्ति के लिए पूर्णतः जल त्याग कर इस व्रत को पूरी विधि विधान से करते हैं। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। शास्त्र के अनुसार इस व्रत के नियम ऐसे तो काफी जटिल नहीं हैं, मगर सुबह शाम भगवान विष्णु की पूजा अनिवार्य बताई गई है। इसके अलावा पूरा दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों में दान करने का नियम भी बताया गया है। इस दिन कई लोग शिविर लगाकर शरबत आदि पेयजल भी बांटते नजर आते हैं, क्योंकि इस दिन जल से भरे कलश का दान अनिवार्य होता है। पूजा के अगले दिन फिर स्नान आदि करने के बाद ही पूजन के पश्चात व्रत खोलना चाहिए। व्रत का फलदायी महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम यह व्रत देवर्षि नारद द्वारा रखा गया था। वहीं चक्रवर्ती राजा अम्बरीश के कारण यह व्रत देवलोक के साथ ही समस्त लोकों में प्रसिद्ध हुआ। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ऐसे ग्रीष्म ऋतु की घोर तपते दिनों में आने वाले इस निर्जल व्रत को काफी कठिन माना जाता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्योदय से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसे सभी तीर्थों में स्नान करने के समान फलदायी माना गया है। शास्त्र के अनुसार पांडवों में भीमसेन अधिक शक्तिशाली थे। उनको स्वादिष्ट भोजन का बहुत शौक था। उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वह कभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। वहीं पांडवों में भीम के अलावा सभी भाई और द्रौपदी साल की 24 एकादशी का व्रत सच्चे मन से रखते थे। एक बार भीम अपनी इस कमजोरी के कारण परेशान हो गए। एक बार भीम ने महर्षि व्यास से कहा कि सभी एकादशी व्रत के बदले कोई एक ऐसी एकादशी का व्रत रखने की कामना की, जिसको रखने से पूरे साल की 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। इस पर महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताते हुए कहा था कि यह एक ऐसा व्रत है कि जिसको करने से साल के समस्त एकादशी व्रत का फल प्राप्त होने के साथ ही यशस्वी बनने के साथ ही स्वर्ग गमन की कामना पूर्ण होती है। निर्जला एकादशी व्रत कथा।
महर्षि व्यास जानते थे कि भीम भोजन के बिना नहीं रह सकते। तब व्यास जी ने भीम से कहा कि तुम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखो, क्योंकि इस व्रत में स्नान आचमन के समय जल ग्रहण से दोष नहीं लगता और 1 साल की सभी 24 एकादशियों का फल व्रत करने वाले को मिल जाता है। तब भीम ने महर्षि व्यास के कहे अनुसार निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखा। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत में बिना अन्न और जल के उपवास रखा जाता है। भीमसेन ने इस व्रत के नियमों का विधि विधान से पालन किया और निर्जला एकादशी निर्जल रहने के कारण भीमसेन मूर्छित हो गए। तब पांडवों ने उन्हें तुलसी दल, गंगा जल और पंचामृत पिलाकर होश में लाया था। भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत को रखा। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें 1 साल की 24 एकादशी व्रत का पुण्य फल मिला और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन किया, तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाने लगा। विष्णु भगवान जी की जय हो। धन्यवाद।